ओके। राम राम एवरीबॉडी। मैं रोशन लाल यादव आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रोशन ट्यूटोरियल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, परसेंटेज की पार्ट सीरीज को हम आगे बढ़ा रहे हैं। अभी तक टोटल जितने भी पार्ट आए हैं वो देख लेना। आई थिंक 17-18वां पार्ट चल रहा है। ठीक है। तो इसी को ही हम आगे बढ़ा रहे हैं। पिछले जो पार्ट था उसमें भी मैंने इसी कंसेप्ट पे डील किया था कि कोई स्टूडेंट है, वो इतने 30% अंक ला रहा है, 3% अंकों से वो फेल हो रहा है, फिर वो 40% अंक ला रहा है, वो 7% अंकों से पास हो रहा है। उसका पासिंग परसेंटेज भी हमने देखा था, मैक्सिमम मार्क्स भी हमने देखे थे, और उसके पासिंग परसेंटेज भी हमने देखे था। ठीक है, पासिंग मार्क्स भी देखा था। 3 तरीके के क्वेश्चन इसमें जनरेट हो सकते हैं जो मैंने बताए थे आपको। इस सवाल को एक सवाल और ले रहा हूं मैं इसी को ही, ताकि और अच्छे से हमारा कंसेप्ट बिल्डअप हो। मैंने कहा था कि शॉर्ट ट्रिक जो मेथड बताया था कंसेप्चुअल वाला, वो उसको फॉलो करें, डिटेल मेथड में ना करें एक्स वाई मान करके। ठीक है, तो हम इसी को ही आगे बढ़ा रहे हैं और आप क्वेश्चन कर लेते हैं सीधा। और क्वेश्चन लेने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, जो भी व्यूवर्स हैं, तो आप यार चैनल को प्रमोट कीजिए यार, है ना। ऐसे मजा नहीं आ रहा पढ़ाने में। बाकी 2-4 लोग, मतलब 10 लोग पढ़ रहे हैं यार, इससे अच्छा तो मैं कहीं ऑफलाइन जाके पढ़ा लूंगा, है ना। तो आप चैनल को मैक्सिमम लोगों के साथ प्रमोट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए इसको, ताकि अधिक से अधिक लोग, कम से कम 1500 लोग तो देखने ही चाहिए यार। 1500 लोग तो कम से कम देखें इसको, कि यार ऐसा कोई चीज़ पढ़ा रहा है। ठीक है, तो आप इसे प्रमोट कीजिए बस। बाकी आप खुद समझदार हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन से। इफ ए स्टूडेंट स्कोर 35 मार्क्स, देन ही इज फेल्ड बाय 39 मार्क्स, बट इफ ही scores 46% marks, then he is passed with 60 marks। इसमें 3 चीजें वो पूछ सकता है। पहली, मैक्सिमम मार्क्स कितना है, फाइंड द पासिंग परसेंटेज, एंड थर्ड वन इज पासिंग मार्क्स। हिंदी में देखते हैं, यदि कोई विद्यार्थी 35% अंक लाता है तो वह 39 अंकों से फेल हो जाता है। यदि वह 46% अंक लाता है तो वह 60 अंकों से पास हो जाता है। तो ज्ञात करें, अधिकतम अंक ज्ञात करें, दूसरी उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात करें, और तीसरा उत्तीर्ण अंक ज्ञात करें। तीनों चीजें ही बहुत आसान है। कैसे निकालते हैं, कुछ नहीं करना। आप ये देखिए कि स्टूडेंट 35% अंक ला रहा है और कितने अंकों से फेल हो रहा है, 39 अंकों से फेल हो रहा है। तो फेल हो रहा है मतलब माइनस करो आप 39। उसके बाद वो 46% अंक ला रहा है और कितने अंकों से पास हो रहा है, 60 अंकों से पास हो रहा है। ठीक है, अब आप इनका डिफरेंस लीजिए, डिफरेंस। डिफरेंस क्यों ले रहा हूं, क्योंकि मुझे 1% की वैल्यू चाहिए, इसलिए मेरे को डिफरेंस लेना पड़ रहा है। 1% की वैल्यू अगर मेरे को लग गई ना हाथ, 1% की, इसलिए 1% की वैल्यू चाहिए मेरे को, इसलिए मेरे को डिफरेंस लेना पड़ रहा है। ठीक है, क्योंकि डिफरेंस ही वो तरीका है जो मेरे को 1% की वैल्यू तक पहुंचाएगा। ठीक है, नहीं तो आप बताओ कैसे निकाल लोगे, आप नहीं निकाल सकते ना। तो डिफरेंस इसलिए लिया जा रहा है ताकि मेरे को 1% की वैल्यू का पता लग जाए कि 1% कितना है, और जैसे ही मेरे को 1% की वैल्यू का पता लगेगा, मैं इस सवाल को खत्म कर दूंगा। ठीक है, तो ये जो है 1% की वैल्यू चाहिए मेरे को सिर्फ। कैसे निकलेगी, इनका डिफरेंस लेगी। तो डिफरेंस कितना आ रहा है, 11%, और इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 99। तो 1%, 11% जब 99 है तो 1% कितना होगा, हम ऐसे नहीं करते, चूंकि लगा दो यहाँ पे, चूंकि 11% बराबर 99 है, तो 1% कितना होगा, 99/11, 11 नाम 99। तो 1% जब 9 है तो 100% कितना होगा, 9 × 100, तो कितना होगा, 900। ये तो हो गया मेरा मैक्सिमम मार्क्स, ये है अधिकतम अंक। पहले जो आंसर है ना, ये हो गया मेरा अधिकतम अंक, अधिकतम अंक। अब
अब दोस्तों आप मेरे को ये बताइए, जब हमारे पास अधिकतम अंक आ चुका है और हमारे पास 1% की वैल्यू भी है, तो दूसरा है उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात करो। अब मुझे पता है कि 35% स्टूडेंट अंक ला रहा है और 39 अंकों से फेल हो रहा है, तो परसेंटेज मुझे इतना तो पता है, सिर्फ 39 नंबरों का अगर मुझे और परसेंटेज पता लग जाए ना, तो मैं इजीली बता दूंगा कि उत्तीर्ण प्रतिशत कितना है। या फिर 46% मुझे पता है, अगर मेरे को 60% का और पता लग जाए ना कि 60 नंबरों का परसेंटेज कितना बन रहा है, तो मैं उसमें से घटा दूंगा उसको। भाई वो ज्यादा ला रहा है 60 नंबर, तो उसको घटा दूंगा, तो मेरे को एक्चुअल परसेंटेज पता लग जाएगा, जिससे जो उत्तीर्ण प्रतिशत है। तो दोनों तरीके ही हैं। आप 35 प्लस इसका कर सकते हैं 39 का परसेंटेज, और 46 माइनस 60 का, 60 नंबर का परसेंटेज में कन्वर्ट करके भी निकाल सकते हैं। दोनों से आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो जैसे 39 है, 39 को मैंने परसेंटेज में कन्वर्ट किया, 9 से भाग दिया, तो कितना है 936, 4 सही 3/9%। अब 35% वो पहले से ला रहा है, तो उत्तीर्ण प्रतिशत कितना होगा भाई? 35% वो पहले से ला रहा है, प्लस 4 से 3/9% और ले आएगा, तो वो पास हो जाएगा यार, है ना। तो 35 और 4 39 सही 3/9%। और भी सोल्व करो तो आप लिख सकते हैं 39 सही 1/3%। ये उसका क्या है, उत्तीर्ण प्रतिशत है। 39 सही 1/3%। अब कई लोग ये पूछ रहे थे कि इनको सोल्व करना नहीं आता लोगों को, मतलब पेन नहीं चलाना है खुद से, सिर्फ जो बताएगा टीचर ही बताएगा, खुद से तो कुछ करना नहीं है। भाई इसमें क्या दिक्कत है, जब 39 सही 1/3% आ रहा है, मतलब 39 पॉइंट समथिंग जो भी ऑप्शन तेरे को मिले ना, उस पर टिक मार देना यार। एग्जामिनेशन में क्या है कि गैप बहुत आता है, 39 40 41 42 ऐसे तो देगा वो, तो 39.33 के आसपास वो ऑप्शन मिलेगा तेरे को, उसमें टिक मार देना। 1/3 का मतलब कितना होता है, 0.33 ही तो होता है। इसको जब आप कन्वर्ट करोगे तो 39.33% आएगा एग्जैक्ट। आप 1/3 का 33% ही होगा, कितना होगा 33 पॉइंट समथिंग होता है, तो 33 मिलेगा या 34 मिलेगा, बस इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है, 33 ही मिलेगा, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब तीसरा जो है ना, उत्तीर्ण अंक पूछ रहा है वो। उत्तीर्ण अंक निकालना भी बहुत आसान है भाई। ये तो मैंने पहला निकाल लिया, ये मैंने दूसरा निकाल लिया, और अब मैं तीसरा निकाल रहा हूँ उत्तीर्ण अंक। उत्तीर्ण अंक निकालना बहुत आसान है, कैसे? अब या तो आप 39 से 1/3 को आप 9 से गुणा कर दे, ठीक है, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि जो 35% आया है, और उसको आप नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे उत्तीर्ण अंक, उत्तीर्ण अंक कितना होगा कि जो 35% है ना, उसको नंबरों में कन्वर्ट कर दो कि 1% की वैल्यू कितनी है 9, प्लस 39 नंबरों से वो फेल हो रहा है। ठीक है, तो इसको जब आप करेंगे तो कितना आएगा, 9 पंजे 45, 4 9 9 27, और 4 31, प्लस 39। जब हम इनको जोड़ेंगे 9 और 5 14, और 3 और 1 4, 1 5, और 354 अंक, ये उसके उत्तीर्ण अंक आएंगे। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। कुछ नहीं, 35% को आप नंबरों में कन्वर्ट कर लो। 1% की वैल्यू जब मुझे पता है, तो 35% की पता हो ही जाएगी, गुना 35 करना है खाली। हमने 100% की वैल्यू कैसे निकाली यार, गुना 100 करके तो निकाली, वैसे इनका करेंगे 35% के निकालेंगे, गुना 35 कर देंगे 1% को, तो प्लस 39। तो ये इस तरीके से हमारा उत्तीर्ण अंक आ जाएगा। ठीक है, ओके दोस्तों, हम क्वेश्चंस कर रहे थे। इस टाइप के क्वेश्चंस हम ले रहे थे कि कोई स्टूडेंट नंबर ला रहा है और कुछ नंबरों से फेल हो रहा है, फिर कुछ ज्यादा परसेंट नंबर ला रहा है, और कुछ अंकों से ज्यादा से पास हो रहा है। इसी को ही हम आगे बढ़ाते हैं, ऐसे एक दो क्वेश्चन और करते हैं ताकि कंसेप्ट और बढ़िया से क्लियर हो। तो चलिए शुरू करते हैं।
If a student scores 30% marks, then he is failed by 40 marks. But if he scores 40% marks, then he is passed with 50 marks. तो उसमें मैक्सिमम मार्क्स ज्ञात करने हैं, फाइंड द पासिंग परसेंटेज एंड पासिंग मार्क्स ज्ञात करने हैं। हिंदी में देखते हैं, यदि कोई विद्यार्थी 30% अंक लाता है तो वह 40 अंकों से फेल हो जाता है। यदि वह 40% अंक लाता है तो वह 50 अंकों से पास हो जाता है। तो ये तीन चीजें ज्ञात करनी है, अधिकतम अंक कितने हैं, उत्तीर्ण प्रतिशत क्या है और उत्तीर्ण अंक क्या है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप कुछ मत कीजिए, डिटेल मेथड में मत जाइए, आप सीधा ही लिखिए कि 30% अंक ला रहा है स्टूडेंट और फेल कितने से हो रहा है, 40 अंकों से फेल हो रहा है, 40 अंकों से फेल हो रहा है। अब क्या हो रहा है, स्टूडेंट ला रहा है 40% मार्क्स और वो फेल हो रहा है 50 अंकों से। 40% मार्क्स ला रहा है और 50 अंक ज्यादा ला रहा है। ठीक है, तो दोस्तों मैंने पहले भी कहा था कि इनका डिफरेंस लीजिए आप। ठीक है, डिफरेंस लो आप इनका, क्योंकि डिफरेंस लेने से क्या है कि हमें 1% की वैल्यू पता लगेगी और जिस पल हमें 1% की वैल्यू पता लगी हम आंसर के नजदीक होंगे। ठीक है, और वो 1% की वैल्यू हमें सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस ही दे सकता है। तो डिफरेंस की होगी 10% की वैल्यू, 40 में से 30 गया तो कितना हो गया 10, और 50 में से -40 गया तो कितना हो गया 90। 10% रिप्रेजेंट कर रहा है 90 को, तो 1% किसके बराबर होगा, 9 के बराबर होगा। तो 100% किसके बराबर होगा, 100% होगा 900 के बराबर। तो ये तो हो गया हमारा अधिकतम अंक, अधिकतम अंक का आंसर हो गया, मतलब ये तो हो गया हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर। आगे बढ़ते हैं और उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात करते हैं। दोस्तों आप खुद देखिए कि 30% अंक वो ला रहा है और 30% अंक लाके भी वो 40 अंकों से फेल हो रहा है। अगर मैं 40 अंकों का परसेंटेज निकाल लेता हूं, देखना अगर मैं 40 अंकों का परसेंटेज निकाल लेता हूं तो मुझे बहुत इजीली पता लग जाएगा कि उत्तीर्ण प्रतिशत क्या है, क्योंकि मैं 30% में उसको जोड़ रहा हूँ। ठीक है, तो देखते हैं सेकंड वाला सवाल। अगर मैं 40 का परसेंटेज निकालता हूं, मुझे पता है कि 1% की वैल्यू कितनी है 9, तो मैं 9 से डिवाइड कर रहा हूं इसको, तो कितना आ रहा है 937, 4 सही 4/9%। तो उत्तीर्ण प्रतिशत क्या होगा, उत्तीर्ण प्रतिशत होगा 30% प्लस 4 सही 4/9%। तो यह आ गया हमारा कितना 34 सही 4/9%। अब हम देख रहे हैं तीसरा जो पार्ट है इसका, तीसरा उत्तीर्ण अंक कितने हैं। उत्तीर्ण अंक निकालना कोई बड़ा बात नहीं है। अब हमें पता है कि 1% की वैल्यू है 9, तो 30% की वैल्यू कितनी होगी, बोलो 30% की वैल्यू होगी 30 गुणा 9, मतलब 9 दिए 70, 270। और वो फेल हो रहा है कितने अंकों से, 40 अंकों से। आप इससे भी निकाल सकते हैं लेकिन आपको फिर घटाना पड़ेगा जोड़ने की जगह, निकाल सकते हैं। ठीक है, तो +40, तो ये आ गया मेरा 310। ये मेरे क्या आ गए, उत्तीर्ण अंक आ गए कि 310 अंक अगर वो ला पाता है तो वो उत्तीर्ण हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम बहुत ही बेहतरीन सवालों को कर रहे हैं और बहुत ही इजी वे में कर रहे हैं, जैसा आप देख भी रहे हैं। और आने वाले वीडियोज में मैं और भी अच्छे अच्छे कंसेप्ट आपको बताऊंगा परसेंटेज के। बस आप वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैक्सिमम लोगों के पास शेयर कीजिए। दोस्तों इसमें मेहनत बहुत लगता है, मैं आपके लिए दिन रात एक करने के लिए तैयार हूँ। जो मेरे पास टाइम है मैं सारा टाइम इस चैनल को लगाने के लिए तैयार हूँ। सिर्फ आप लोगों को इसके बारे में बताएं और मैक्सिमम लोगों को इसके बारे में अवेयर करें। ठीक है,
बस मैं आपसे यही चाहता हूँ। बाकी ये चैनल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। कंटेंट जो भी डाला जा रहा है वो उसके कोई चार्जेस नहीं है, ठीक है। और बहुत ही सॉलिड कंटेंट तैयार करके डाल रहा हूँ, ऐसे नहीं है कि भाई हवा में आया और 5 क्वेश्चन करके निकल गया, हो गया परसेंटेज, वो नहीं है अपने यहाँ पर, ठीक है। और वो मिलेगा भी नहीं, आगे आने वाली वीडियोस में भी नहीं मिलेगा, टॉपिक में भी नहीं मिलेगा। बहुत ही अच्छा कंटेंट मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो आप पढ़िए खुशी खुशी, कोई तकलीफ नहीं है। और कुछ लोग ये पूछ रहे थे कि सर कोचिंग की जरूरत नहीं है क्या, अगर आप ऐसा ही पढ़ा रहे हो तो हमें कोचिंग की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो उसका मैं बताना चाहता हूँ कि भाई तुम्हें जो अच्छा लगे ना, तुम्हें लगता है कि तुम्हें कोचिंग की जरूरत है इतना कुछ पढ़ने के बाद भी, तो बिल्कुल करें, आपके पास पैसा है तो बिल्कुल करें। और अगर नहीं है, मान लो पैसा कम है, नहीं है आपके पास, तो मैं जो कंटेंट करा रहा हूँ मेरे हिसाब से ये भी सफिशिएंट है। जो एग्जामिनेशन में आते हैं क्वेश्चन, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाएंगे तब आपको पता लगेगा कि ये बहुत है, सफिशिएंट है जो मैं करा रहा हूँ, ठीक है। मोर देन अनफ है एक तरह से। तो बाकी आपकी इच्छा है कोचिंग करनी है नहीं करनी है यार, आप अपना डिसीजन खुद लें। आपको लगता है कि इस चैनल से आपको मिल रहा है तो यहाँ पढ़े, और नहीं तो आपको जहाँ पढ़ना है वहाँ पढ़े भाई, ठीक है। तो मैं तो इतना ही कहूँगा, तो अभी के लिए इतना ही, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और बेहतरीन कंसेप्ट देखेंगे, और इसी को ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद। चलिए दोस्तों, फटाफट एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। इसी में ही एक क्वेश्चन और ले लिया मैंने, इसको डिजिट को बदल के। देखिए मेरा ये मानना है कि मैथ में हम जितने ज्यादा क्वेश्चन करेंगे उतने ही जल्दी कंसेप्ट को हम पकड़ पाएंगे, ठीक है। तो इसी टाइप का एक क्वेश्चन और लिया है मैंने, ये सब खत्म कर दिया था वीडियो, फिर मैंने सोचा कि एक क्वेश्चन और ले लेते हैं जो बेहद ही बढ़िया कंसेप्ट भी क्लियर कर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इफ ए स्टूडेंट स्कोर्स 32% मार्क्स, then he is failed by 10 marks, and but if he scores 37% marks, then he is passed with 40 marks. फाइंड द पासिंग परसेंट, मैक्सिमम मार्क, वही तीन चीजें हैं पासिंग मार्क्स। यदि कोई विद्यार्थी, हिंदी में देखते हैं, यदि कोई विद्यार्थी 32% अंक लाता है तो वह 10 अंकों से फेल हो जाता है, और यदि वह 37% अंक लाता है तो वह 40 अंकों से पास हो जाता है। तो ये तीन चीजें ज्ञात करनी है, अधिकतम अंक क्या है, उत्तीर्ण प्रतिशत क्या है, और उत्तीर्ण अंक क्या है, ठीक है दोस्तों। तो मैंने पहले भी कहा था कि आप सिर्फ उसको पकड़िए कि कितने अंकों से फेल हो रहा है स्टूडेंट, कितने अंक ला रहा है, ये बहुत ही मायने रखता है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन को देखिए, स्टूडेंट है वो 32% अंक ला रहा है और फिर भी वो 10 अंकों से फेल हो रहा है, समझ रहे हो। 32% अंक ले आया फिर भी वो 10 अंकों से फेल हो रहा है, ठीक है। तो करने का तरीका वही रखेंगे हम, और कुछ इसमें नया नहीं जोड़ेंगे कि भाई सीधा लिखेंगे कि 32% जो है वो 25% अंक ला रहा है, तो फेल कितने अंकों से हो रहा है, 10 अंकों से हो रहा है। फेल हो रहा है तो माइनस करेंगे। 37% अंक ला रहा है तो फेल कितने अंकों से हो रहा है, फेल हो रहा है 40 अंकों से। सॉरी, 37% अंक ला रहा है तो पास हो रहा है 40 अंकों से, मतलब 40 अंक उसके पासिंग मार्क्स से ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है। इस कंसेप्ट को मैंने बहुत अच्छे से बताया है, तो जल्दीबाजी में मैंने एक क्वेश्चन और ले लिया कि चलो और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इनका डिफरेंस देखिए आप, क्योंकि हमें एक परसेंटेज की वैल्यू चाहिए, तो डिफरेंस कितना आ रहा है 5%, और 5% का डिफरेंस बराबर है किसके, 40 माइनस माइनस 10, यानी कि ऐसे लिखेंगे आप इसको, 40 माइनस माइनस 10, तो कितना आ रहा है 50। तो 5% है 50 के, तो 1% किसके बराबर होगा, 10 के। भाई 50/5 करेंगे तो 10 आ जाएगा, तो 100% किसके बराबर होगा, 1000 के, ठीक है। तो ये 1000 हमारा क्या आ गया, जो पहला सवाल था उसका आंसर आ गया अधिकतम अंक, यानी कि अधिकतम अंक कितने होंगे 100%, 1000, ठीक है। दूसरा सवाल देखते हैं, उत्तीर्ण प्रतिशत क्या है।
दोस्तों वो 32% अंक ला रहा है तो ठीक है, 32% तो अंक ला ही रहा है वो। अब वो 10 अंक के मार्जिन से फेल हो रहा है, 10 अंक से फेल हो रहा है, और हमें पता है इस सवाल के अकॉर्डिंग कि 10 अंक का मतलब है 1%। ठीक है, तो 1% और ऐड कर देंगे तो उसका पासिंग परसेंट कितना हो गया? 33%। ये हो गया उसका पासिंग परसेंट। तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा कह रहा है कि उत्तीर्ण अंक कितना है? उत्तीर्ण अंक है उसका 33%, तो 10 से गुणा करेंगे तो 330 आ गया। ठीक है, 33% को जब आप 10 से गुणा करेंगे तो 330, ये उसका क्या हो गया? उत्तीर्ण अंक हो गया। आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, 32% को आप गुणा 10 करेंगे 320, प्लस 10 अंकों से फेल हो रहा है तो इसलिए जोड़ना पड़ेगा 330, ये उत्तीर्ण अंक आ गया उसका। अगर आप इससे निकालेंगे तो इससे, एक स्टूडेंट ने ये भी कहा था कि आप इससे निकाल के बताइए हमें, तो भाई इससे निकाल दो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। देखिए आप किसी से भी निकाल सकते हैं। आप 37% से करेंगे, 37% और 40 अंक ज्यादा ला रहा है तो 337 अंक, 37% का जब आप मार्क्स बनाएंगे तो 1% का 10 है तो 37% का कितना हो गया? 370 माइनस 40 अंक ज्यादा ला रहा है वो, 40 अंकों से पास हो रहा है ना, तो 40 अंक ज्यादा ला रहा है तो 40 घटा देंगे तो कितना आ गया? 330 आ गया। तो आप कैसे भी निकालो, उत्तर सेम ही आना है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दोनों से ही आएगा, इसमें घटाना पड़ेगा, इसमें जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कम अंक ला, इसमें ज्यादा अंक ला रहा है इसलिए घटाएंगे, उसमें कम अंक ला रहा है इसलिए जोड़ेंगे। आप इन चीजों को समझिए, और भी बेहतरीन कंसेप्ट आते रहेंगे और आप एंजॉय करते रहिए इस चैनल पर स्टडी का। ठीक है, तो ये चैनल स्पेशली उन लोगों के लिए है जो, मतलब कि मैं मेरी तरफ से अपना पूरा एफर्ट डाल रहा हूँ, जितना मेरे पास टाइम है मैं पूरा वीडियो बनाने में, एडिट करने में और अपलोड करने में लगा रहा हूँ। ठीक है, तो आप भी पढ़िए, एंजॉय कीजिए, चीज़ों को समझिए, सीखिए और आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अगेन। थैंक यू, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।